हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको वीडियोस देते रहें और जो इधर लॉस हुआ है उस लॉस को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम फिर से अपने पुराने रूटीन पर फिर से आ सके। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन में हमने सभी फॉर्मूलों को अच्छे से रीड किया। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास भी हमारी क्वेश्चन पर डिपेंड होने वाली है मेंसुरेशन के। और हमने आपको बोला है मेंसुरेशन में आप 2 से लेकर के 25 तक टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब और कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। उनको तो याद करना है, फॉर्मूलों पर कमांड बनानी है और कॉमन सेंस का यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, अभी जैसे इससे पहले वाली क्लास थी वैसे लेवल का क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा से लैंग्वेज में टर्नओवर होगा, तो वो आपको समझना है। जो उसी को समझने के लिए आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो आइए, जैसे मुझे आप जानते हो मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर के आता हूं बोर्ड पे, आपका समय लॉस ना हुआ करे इस वजह से, क्योंकि क्वेश्चन लिखो फिर समझाओ बहुत ज्यादा समय लॉस हो जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर के आता हूं और ये चीज देखो मैंने ऐसा फिगर बना लिया है, तो इस तरह में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो सकेंगे, क्योंकि मैं जब लिखता था तो पूरा बोर्ड भर जाता था, फिर रफ करता था, तो आधा क्वेश्चन इधर और आधा क्वेश्चन इधर ऐसे मैं आपको बता दिया करूंगा, तो आसानी से फटाफट से हो जाया करेगा, रफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपके सामने तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए, मेरे को बताइए थोड़ा सा। रीड कीजिए। सभी बच्चों ने क्वेश्चन को रीड किया। अब क्वेश्चन क्या रहा है, सॉल्व क्या करना है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हाउ मेनी कॉइन्स है मतलब सिक्के हैं, ठीक, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड 2 mm थिक, और मोटाई कितनी है सिक्के की, 2 mm की है। देखो आपको एक चीज सेंटीमीटर में दी गई है, एक चीज मिलीमीटर में दी गई है, समझ रहे हैं मेरी बात। एक चीज सेंटीमीटर में है, एक चीज मिलीमीटर में है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत। एक चीज सेंटीमीटर में दी गई है, एक चीज मिलीमीटर में दी गई है, मतलब हमको एक यूनिट पे लाना पड़ेगा सबको। या तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दें या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना, क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा है मस्ट बी मिल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, हमें कितने सिक्के इतने डायमीटर इतने मोटाई के पिघलाने पड़ेंगे कि हम एक क्यूबॉइड बना सके 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का। तो कैसे निकालना जाएगा इसका आंसर, कैसे आएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, कोई बताएगा मेरे को। प्रोसेस वही है, अभी तक जो क्वेश्चन लगाए हैं उस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है या कोई मान लीजिए स्फेयर है, इसको पिघलाते थे तो उनसे मार्बल्स बना लेते थे, बॉल्स बनाते थे और वो बुलेट्स बनाते थे। अब उसी तरीका, जस्ट ये देखो क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है कि हाउ मेनी, अब जैसे यहाँ कॉइन्स की बात है तो हाउ मेनी कॉइन्स मेल्ट करके, अभी तक कैसे लगाते थे, हाँ मतलब स्फेयर को पिघलाया, मतलब स्फेयर है उसकी रेडियस जो भी है दी गई है थी हमें, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उससे हमने कॉइन्स बना लिए। तो वहां भी नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते थे, यहां भी नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ऐसे कॉइन्स जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और 2 mm थिकनेस है, ऐसे कितने कॉइन हमको मेल्ट करने पड़ेंगे जिनको पिघला करके हम क्यूबॉइड बना सके 11 सेंटीमीटर लेंथ का, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का और 7 सेंटीमीटर हाइट का। हमको इतना बड़ा क्यूबॉइड बनाना है तो हमको कितने कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे, ये चीज हमको सॉल्व करनी है।
अभी तक कैसे बोलता था कि आपको स्फीयर दे दिया, उससे कॉइन्स बना रहा है, कितने कॉइन्स बनेंगे, और आपको इस बार पूछ लिया कॉइन्स मेल्ट कर रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहा है। समझ गए? तो क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, केवल पूछने का ढंग बदला है। अब कोई बताएगा? अब तो मैंने अच्छे से समझा दिया पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, देख लो अच्छे से क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखो, आइए हम बताते हैं आपको। देखो कॉइन्स हैं, कॉइन्स को पिघला करके हम क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, बात समझना मेरी। कॉइन्स हमने पिघलाए और उनको एक जगह कलेक्ट किया, हमने क्यूब बनाया। तो क्यूब हमको किस शेप का बनाना है? क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड बनाया। किस साइज का बनाना है? 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो और 7 सेंटीमीटर हाइट हो। तो हमको इतना बड़ा क्यूबॉइड बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, हम पहले ये निकालें। हमें कोई चीज बनानी है तो हम पहले क्या देखते हैं कि हमको इतना सामान इस पे चाहिए ये चीज बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे आपको एक दीवार बनानी है तो आप पहले दीवार को काउंट करोगे ना, कि हमको दीवार में कितने ईंटों की जरूरत हो। वैसे ही सोचो हमें दीवार में कितना मटेरियल लगेगा, पहले आप ये तो निकालो। और फिर दीवार बनती है ईंट से, ईंट में कितना एक ईंट कितना मटेरियल खा रहा है, ठीक है, उसको आपने लगा दिया और उसको डिवाइड कर दिया। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है। तो पहले हम निकालें कि क्यूबॉइड में कितना मटेरियल लगेगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो प्यारे बच्चों देखो, सॉल्यूशन में लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हम सब कुछ mm में चेंज करेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड प्यारे बच्चे आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर, इसी को हमने 11 इंटू 10 कर दिया। साफ से लिख देते हैं थोड़ा सा, ये लिख दिया 11 इंटू 10 बराबर 110 mm। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल अभी यूनिट में मैंने चेंज किया है। ठीक, लेंथ हो गई है क्यूबॉइड की। अब इसी तरह ब्रेड्थ देखिए, इक्वल टू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 में हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे mm बनाने के लिए, ये हो जाएगा 100 mm। ठीक है, 100 mm आ गया ब्रेड्थ। इसके बाद हमें हाइट दी गई है, तो प्यारे बच्चों हम हाइट का भी निकालेंगे। हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, पहले हम सबको एक यूनिट में बना रहे हैं। हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर दी गई है, 7 में हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 70 mm आ गया, ये mm हो गया। ठीक, 70 mm। अब हमको पता लग गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो mm में कितना कितना है। लेंथ आपकी 110 mm है, ब्रेड्थ 100 mm है, हाइट 70 mm है। किसी को कोई दिक्कत इतने में? अब हम चलेंगे कॉइन्स के ऊपर। ये तो हमारे क्यूबॉइड की थी। अच्छा, एक काम और करो साथ में, इसका वॉल्यूम निकाल लो कि हमें कितने मटेरियल की नीड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो आप उसको लगा लीजिए, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे L इंटू बी इंटू एच। आपके पास देखो L कितना है? 110 है, ब्रेड्थ कितना है? 100 है, हाइट कितना है? 70 है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7740 आ जाएंगे और आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा ना। यूनिट क्या है? मिलीमीटर में है, तो वॉल्यूम की वो यूनिट क्या हो जाएगी? मिलीमीटर क्यूब हो जाएगी। 7,70,000 7740 77000040 का मतलब ये ना समझ लेना 4 और 0 ये नहीं, 40 नहीं, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया कि हमको इतने मटेरियल की नीड है ये क्यूबॉइड बनाने के लिए। अच्छी बात है। अब मेरे को ये पता चल जाए भाई इतना मटेरियल हमको टोटल चाहिए और एक सिक्का कितना मटेरियल कवर करता है, हमको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन में, तो देखो मैं यहां से अभी ऐसे लगा रहा हूं। अब हम कॉइन की बात करेंगे
तो सबसे पहले कॉइन का तो हमको शेप कंफर्म होना चाहिए कैसा होता है, कॉइन का शेप कंफर्म होना चाहिए कैसा होता है। क्योंकि देखो आप कॉइन देखते हो तो बच्चे कहेंगे सर ये सर्कल की शेप का होता है ना, सर्कल की शेप का होता है। तो देखने में तो प्यारे बच्चों को ऊपर उनका बेस सर्कल होता है, इस वजह से हमको वो सर्कुलर शेप का दिखता है, ठीक है। और कॉइन किस मटेरियल से बना है, जिस भी मटेरियल से बना है वो कितना मटेरियल कंटेन किए है, तो हमको उस कॉइन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम या तो स्फीयर का होता है या तो सिलेंडर का होता है। तो आज से मेरी बात आप एक चीज ये याद रखिएगा, कॉइन अगर हम बनाते हैं तो देखो कॉइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप ऐसे देखो ये कॉइन के ऊपर नीचे वाले बेस हैं और ये उसकी थिकनेस है, कॉइन की ये थिकनेस है, ये बना हुआ है एक कॉइन। ये ऊपर वाला बेस जहां मान लीजिए 5 लिखा होता है, पीछे सत्यमेव जयते वो सिंबल बना होता है, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। और सिक्के में कुछ मोटाई होती है, तो जो थिकनेस होती है वो होती है हाइट। आप इसको अगर देख पा रहे हो तो कॉइन का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। कॉइन हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होता है, कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होता है। अगर आज के बाद या आज से आपको कॉइन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कॉइन को सुनते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कॉइन का शेप हमेशा सिलेंड्रिकल शेप होता है। अगर अब हमको कॉइन का सिलेंड्रिकल शेप पता चल गया है तो अब हमको उसका वैल्यू निकालने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ कॉइन देखिए क्या हो जाएगी, आपको पहले गिवन क्या है वो लिखो, डायमीटर में भी गिवन है, डायामीटर ऑफ कॉइन, डायामीटर ऑफ कॉइन आप देखो 1.75 सेंटीमीटर में गिवन है और हम सारी चीज सॉल्व कर रहे हैं एमएम में, तो इस सेंटीमीटर को भी चेंज करके हमको एमएम में लाना है। अब इस सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो 1.75 इंटू 10 करना पड़ेगा, अब ये चेंज हो जाएगा एमएम में। अगर हम इसको तमीज से लिखेंगे तो 17.5 एमएम आ जाएगा, समझ गया मेरी बात, ठीक। ये हमारा डायमीटर निकल के आया है, ये हमारा डायमीटर निकल के आया है, ये चीज सब लोग समझ गए हो। कॉइन का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, नोट कर लीजिएगा एक जगह पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। अगर ये डायमीटर निकल के आया है एमएम में, तो अगर हमको रेडियस निकालनी है तो डायमीटर में हमको 2 का डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कॉइन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, रेडियस ऑफ कॉइन भाई 17.5/2, डायमीटर में हमने 2 का डिवाइड लगा दिया, ये हमारा रेडियस निकल के आ गया और यूनिट क्या हो जाएगी, एमएम हो जाएगी। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? अब हमको डायमीटर पता चल गई और रेडियस भी निकल, डायमीटर दे रखा था, रेडियस पता चल गई, हमको थिकनेस यानी थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस हाइट का काम करेगी। थिकनेस ऑफ कॉइन कितनी है, ये ऑलरेडी 2 mm दे रखी है, सारी यूनिट देखो हमने mm में बना ली है। कॉइन की बात कर रहे थे, कॉइन का डायमीटर गिवन था, उससे हमने रेडियस निकाल ली, थिकनेस दे रखी थी जो हाइट का काम करेगी। अगर अब हम देखें कि एक सिक्का कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, एक सिक्का कितना मटेरियल अपने अंदर कवर करता है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक सिक्का कितना कंटेन करता है, तो कॉइन का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमको यूज करना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम यूज करेंगे प्यारे बच्चों तो πr² होता है वॉल्यूम, ठीक है। किसी को किसी तरह की दिक्कत? अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये बन सकता है कि सर यहाँ पाई की वैल्यू रखें कि ना रखें, आप कैसे पहचानते हो? तो देखिए हम पाई ऐसे पहचानते हैं कि आपको फॉर्मूले तो सारे पता हैं, पाई कहाँ यूज होता है, सिलेंडर में है, कोन में है, स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है और स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इन जगह पर पाई यूज होता है। क्यूबॉइड में कहीं पाई तो आया नहीं, तो पाई जब आया नहीं तो पाई वहां हमको रखना पड़ेगा। अगर इधर पाई आया होता तो पाई और पाई कट जाते, पर यहां से पाई कटने का कोई रास्ता नहीं है, यहां से पाई कटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पाई रखना पड़ जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे पाई रख रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस आपको पता है 17.5/2 इंटू 17.5/2 और देखो हाइट देखो 2, ऑलरेडी mm में सब कुछ हमने कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अब ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 11, आपके सामने क्या आ गया 11/7 इंटू 7। अब देखो पॉइंट हटा दो, अपॉन में 0 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटा दो, अपॉन में 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 175/10 इंटू 175/10 बन गया। ठीक है, ये आपका मिलीमीटर क्यूब एक कॉइन का आ गया। मैं कहूंगा इसको आगे अभी आप सॉल्व मत करिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन आपको पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता चल गया। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई टोटल मटेरियल हमको कितना चाहिए वो वॉल्यूम का क्यूबॉइड बताएगा जो हमने निकाल रखा है, और उस पे हमको क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक सिक्के के वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल मटेरियल इतना चाहिए, एक सिक्का इतना मटेरियल रखता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमें सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 7740, ठीक है, अपॉन, और इसका कितना है देखिए अपॉन लगा रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, इस ये भी लिखा 7,70,000 ही लिखा है, और ये सर लिख दिया तो भी वही लिखा है। अपॉन में लेने का पहले बच्चों मतलब ये है कि आगे अभी यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ है, फ्रैक्शन वाला है, इस वजह से ऊपर एक फ्रैक्शन रहेगा नीचे एक फ्रैक्शन रहेगा, तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 175/10 इंटू 175/10 इंटू, नहीं अब नहीं होगा, अब ये हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की, किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की, नोट कीजिए फिर आगे इधर बताएंगे, नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है, आगे देखिए यहाँ केवल अब हमको कैलकुलेशन करनी रह गई है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में हमने आपको एक चीज बताई है, जब भी एक फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन लिखा हो और फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन लिखा हो, तो नीचे वाला फ्रैक्शन जब भी ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को जब भी हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। आप देखिए ऐसे लिखा था न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर लिखा था, डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो देखो 7 और ये जो 100 लिखा होगा ना 10 × 10 100 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको उल्टा करके न्यूमरेटर में कर दिया, और 11 इंटू 175 इंटू 175 न्यूमरेटर में थे तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। समझ गए, यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स n हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात, चल रहा था। आप देखोगे अब ये 7 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, 70,000 आ गया। ठीक, और देखो ये ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या मैंने, थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, कोई बात नहीं लिख देते हैं। देखो n बराबर ये था 77, और ये देखो 4 × 0 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? मैथ में आपको तोड़ के लिखना आना चाहिए भाई, है ना, इससे आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप तोड़ के लिख पा रहे हो तो। लिखी वही चीज है, केवल हमने तोड़ के लिख दी है। देखो इसके हमने ये काट दिया, आ गया 7, 7 से 175 काटोगे 25 आ जाएगा, ये 7 से इसको काट दोगे 25 आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बच गया, n बराबर, ये देखो 10,000 लिखा है, इसको हम 100 × 100 लिख सकते हैं। ठीक, और यहां से भी देखो ये 7 कट गया, 100 ही बच गया, तो 100 × 100 अपॉन 100, 100 × 100 × 100 अपॉन बच जाएगा 25 × 25,
25 से काटोगे 4 आ जाएगा, इस 25 से इसको काटोगे 4 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, 4 इंटू 4 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 100, 1600 कॉइन्स आपकी झोली में पिघलाने पड़ेंगे। निकल के आ गया है प्यारे बच्चों आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इस डायामीटर और इस थिकनेस के 1600 कॉइन हमको मेल्ट करने पड़ेंगे, तब जाके इतना बड़ा क्यूबॉइड बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन करने का तरीका वैसा ही था, बस केवल थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया केवल पूछने के तरीके पे। नोट डाउन प्लीज। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया है? नोट करते रहिएगा जिसने ना किया, मैं ऊपर अब न्यू क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन ले, थोड़ा सा कैसा ले, हाँ बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, आ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर high, a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base, with radius of base, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सभी को, with radius of base 18 सेंटीमीटर, filled with sand। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा है। आप सभी को दिखाई दे रहा है। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड। दिस bucket is emptied. This bucket is emptied. This bucket is emptied out on the ground. Out on the ground. And a conical heap of sand is formed. And a conical heap of sand is formed if the height of the conical heap is, if the height of the conical heap is 24 centimeter. Find the radius and slant height of the conical heap. Find the radius and conical heap of the and slant height of the conical heap, and slant height of the conical heap ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, नोट कीजिए। जब तक हम इसके सॉल्यूशन को रफ कर देते हैं फिर समझाते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है इस बार। अच्छी बात यह है कि सारी यूनिट देखो सेंटीमीटर पे है, सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर। मेरी सबसे पहले नजर यही जाती है और आपकी भी नजर यही जानी चाहिए कि यूनिट कैसी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है, जिसका जो है हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर है और रेडियस 18 सेंटीमीटर है। एक इस शेप की बकेट है, इतनी साइज की बकेट है और उसको सैंड से, मतलब बालू या रेत जो भी आप लोग बोलते हो, उससे फिल कर दिया गया है। और फिर क्या कर रहा है, दिस बकेट इज एम्प्टीड आउट।
और फिर उस बकेट को खाली करा जा रहा है ऑन द ग्राउंड में। ठीक है, जब हम बकेट को खाली कर रहे हैं तो जमीन में एक कोन शेप का ढेर बनता चला जा रहा है, कोनिकल हीप मतलब प्यारे बच्चों ढेर ऑफ सैंड। तो जब हमने बाल्टी वहां से उसको खाली की ग्राउंड पे तो एक कोन शेप का हीप ढेर तैयार हो गया। ठीक है, इज फॉर्म्ड हो गया। आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर उस कोन शेप के ढेर की, शंकु के आकार का जो ढेर है उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो प्यारे बच्चों हमें फाइंड करके लाना है, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। तो उस कोनिकल हीप जो है, जो शंकु के आकार का ढेर है, उसकी प्यारे बच्चों रेडियस क्या होगी और स्लाइट हाइट क्या होगी, ये हमको पता करके लानी है। देखो क्वेश्चन आसान है, केवल कॉमन सेंस यूज करना है और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूंगा तो आप देखिए भाई, जो सिलेंड्रिकल बकेट है ये फिल्ड विथ सैंड है। हमको पहले ये पता चल जाए कि ये इस बकेट में कितनी सैंड आ रही है, मतलब इस बकेट का हम वॉल्यूम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस बकेट में कितनी सैंड आएगी। फिर उसी सैंड को हम जमीन में पलटा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो वही सैंड अब कोन का शेप ले रही है। तो जब हमको पता होगा कि बकेट में कितनी सैंड है तो वो कोन की शेप में कुछ अलग से सैंड तो आ नहीं जाएगी, उसी सैंड का यूज कर रहे हैं, तो उसी सैंड में हम कोन का शेप ले रहे हैं। तो कहने का प्यारे बच्चों मतलब है कि जो आपका सिलेंड्रिकल बकेट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम कोन के शेप वाले, कोन का शेप जो कोनिकल हीप बन रहा है उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन सॉल्व होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ बकेट की रेडियस क्या है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए आगे इसमें दे रखी है हाइट, बकेट की हाइट क्या है, हाइट ऑफ बकेट 32 सेंटीमीटर है। हमको रेडियस पता है, हाइट पता है, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। पहले हमें पता तो चल जाए भाई कि कितना इस पे सैंड है, वॉल्यूम ऑफ बकेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बकेट फिल्ड विथ सैंड, फिल्ड विथ आएगा, फिल्ड विथ सैंड क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। आप देखो अब मैं यहां पे पाई का मान नहीं रखूंगा, क्योंकि देखो एक सिलेंडर बोला गया है और दूसरा कोन बोला गया है, दोनों के वॉल्यूम में पाई आता है, मतलब पाई कट जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा मैं रेडियस की। रेडियस आपको 18 दी गई है, 18 इंटू 18 कर लो। ठीक है, और हाइट आपको 32 दी गई है, इसको 32 रहने दो, और ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत पड़ो, इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, आपने इसको ऐसे कर लिया है, समझ गए, वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, इतना। अब इसी सैंड को हमने पलटा दिया तो वो कोन का शेप ले रहा है, कोन का शेप ले रहा है ना, तो अब हमको क्या दिया गया है, अब ये हमने पलटा दी। नीचे की बात करते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल हीप, क्वेश्चन में आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको हाइट गिवन है, रेडियस पूछ रखा है, स्लांट हाइट पूछ रखा है। तो प्यारे बच्चों जो सिलेंड्रिकल बकेट का जो वॉल्यूम होगा वही सैंड का वॉल्यूम था, उसी को हमने कोन के शेप में बदल दिया है, तो वही वॉल्यूम अब किसका काम करेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का काम करेगा। कितना हो जाएगा, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32, समझ गए मेरी बात, सेंटीमीटर क्यूब। जो बकेट में थी सैंड वही सैंड कोन के शेप में हो गई, तो वॉल्यूम सैंड में तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वही आ जाएगा, वो चीज हमने सेम लिख दी है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का प्यारे बच्चे जो फार्मूला होता है 1/3 पाई,
अब देखो यहाँ आर मैंने स्मॉल लिया था, यहाँ मैं दूसरा आर लूंगा। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों की रेडियस एक हो। अगर हमने यहाँ स्मॉल आर लिया तो यहाँ कैपिटल आर ले लेंगे, यहाँ हमने स्मॉल एच लिया, यहाँ मैं कैपिटल एच लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कोण की बात है, शेप अलग है, जरूरी नहीं है कि दोनों की हाइट और दोनों की रेडियस सेम हो। ठीक है, अब देखो ये है किसके बराबर, पाई इंटू 18 समझ में आई मेरी बात। अब आप देखो पाई से पाई कट गया, क्या बच जाएगा 1/3। रेडियस आपको निकाल के लानी है, हाइट आपको 24 दी गई है ऑलरेडी। अब देखो ये हो जाएगा 18 × 18 × 32। ठीक, इससे इसको काट दोगे आ जाएगा 8, और 8 से ये 32 कट जाएगा आ जाएगा 4। तो आर स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 18 × 4 आ जाएगा। आर की बात करेंगे तो रूट लग जाएगा, आ जाएगा 18 × 18 × 4। अगर हम इसको और इज्जत से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18 × 18 × 4 को लिख देंगे 2 × 2। और स्क्वायर रूट से कोई चीज कब बाहर आती है, जब वो रूट के अंदर 2 बार लिखी हो। तो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो 18 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ये आर आ जाएगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन होकर कोनिकल हिप की रेडियस हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमको स्लांट हाइट निकालनी है। ठीक है, इसके बाद हमको स्लांट हाइट निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था यूजिंग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है रिलेशन, कौन सा, जो स्लांट हाइट का स्क्वायर होता है वो रेडियस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। रेडियस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। रेडियस का स्क्वायर यहाँ क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, कैपिटल एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आप 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर एल की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत बताओ, किसी भी तरह की किसी को। अब आप 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर निकाल के इसको ऐड कर दीजिए। नोट करो, फिर नोट तो वैसे हो ही कर ही लिए होगे, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है। आगे आइए इसको सॉल्व करते हैं, स्लांट हाइट निकालते हैं। पहले तो हम 36 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 36 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, बताओ कैसे निकाला जाएगा। डायरेक्ट बता दूं मैं, 6 और आ जाएगा 6, 11 और 19, ये हो जाएगा 30, नहीं ये आ जाएगा 96, 1296 आएगा प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर, 1296 आएगा। करके देख लो, करके भी दिखा दें। तो 36 × 36, ठीक, 6 का करोगे 36 कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, और इस पे कर दोगे तो आ जाएगा 108। ठीक, ये देखो 1296 मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको कि 1296 आएगा इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 1296। एल बराबर कितना है, अंडर रूट, देखो 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 1296। और इसी तरह 24 का स्क्वायर देखो आपको याद करना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने बोला था, होता है 576। तो एल बराबर कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर लो, 1296 5 7 6 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 7 17 की कैरी 1 8, ये हो जाएगा 1872। आप इसका रूट सॉल्व कर लीजिएगा।
आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। रूट सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे को बताओ भाई। इसके आप फैक्टर कर लो, 1872 है, इसको 2 से करोगे तो आ जाएगा 936। इसको फिर 2 से जा रहा है तो कितना आ जाएगा 4468। फिर 2 से जा रहा है आ जाएगा 234। अभी भी 2 से जा रहा है, कितना आ जाएगा 117। अब देखो ये 19 आ रहा है, 9 से भी जा रहा है, 9 से करोगे आ जाएगा 13 और फिर आ जाएगा 13 से ये आ रहा है। ठीक, अगर इसके मैं फैक्टर लिखूंगा तो देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिखना पड़ेगा 4 बार। मैंने लिख लिया। उसके बाद बच गया 9 को हम लिख देंगे 3 इंटू 3। ठीक है, और ये 13 ही तो आएगा ना, ये आ जाएगा हाँ 13 है। ठीक है 13। अब रूट के अंदर से जो जो नंबर 2 बार है वो तो बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 आ गया बाहर, ये वाला, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 3 आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 13। आप इसको लिखोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 3 जा 12 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर स्लांट हाइट निकल के आएगी। नोट डाउन कर लो, यही हमारा आंसर है। अच्छे से पूरा हो गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की बताइए। फैक्टर सही से देख लेना, 9 फिर 3 फिर 6, 4 6 8 2 3 4 और 1 1 7। 9 से मैंने काटा है सीधा तो आ गया 13। 39 जब 117 होता है। ओके, और 13 को 1 से जाएगा तो ठीक है, यही आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो, हो गया है। चलिए सभी लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, मैं जब तक एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं ऊपर। क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो क्या है। आ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ आयरन, आ solid cuboid of iron, a solid cuboid of iron with dimension 'कितना दे रखा है, with dimension 53 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर is melted and recast into a cylindrical pipe, is melted and recast into a cylindrical pipe। ठीक है, आगे हमको दे रखा है द आउटर एंड इनर डायमीटर, द आउटर एंड इनर डायमीटर of pipe are, the outer and inner diameter of pipe are 8 centimeter and 7 centimeter, 8 centimeter and 7 centimeter respectively, 8 centimeter and 7 centimeter respectively। Find the length of the pipe, find the length of the pipe, find the length of the pipe, find the length of the pipe। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, समझिए।
अखाड़ा खाली हो गया, बस शुरू होने की देरी है। ठीक है, एक सॉलिड क्यूबॉइड है, आयरन का बना है, क्यूबॉइड है, ध्यान देना, सॉलिड क्यूबॉइड है, आयरन का बना हुआ, जिसका डायमेंशन है 53 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इसको हमने मेल्ट कर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, मेल्ट कर रहे हो, फिल कर रहे हो, खाली कर रहे हो, ऐसे जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप आंख मूंद के ये ध्यान रखिए कि वॉल्यूम आपको लगाना है। ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू अ सिलिंड्रिकल पाइप। देखो पाइप कैसे शेप की होती है, हमने आपको बताया था, सिलेंड्रिकल शेप की है, बट ये हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर होते हैं, इसमें दो रेडियस होती है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां आप हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। सिलेंडर का मत लगा देना, सिलेंड्रिकल वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंड्रिकल पाइप। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ पाइप आर 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जिसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर हमको 8 और 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हमको क्रमशः दिए गए हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। हमको पाइप की लेंथ बतानी है कि इतने मटेरियल से इस डायामीटर के हम कितना लंबा पाइप बना सकते हैं। समझ गए मेरी बात? आइए कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम ये तो पता करें कि हमारे मटेरियल कितना है जिससे हमें पाइप बनाना है ना। तो मटेरियल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको निकालना पड़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, लेंथ कितनी है 53 इंटू 40 इंटू 15। ठीक, आप इसका सिंपल सा मल्टीप्लाई करा लो, इतने का करा लो, बाकी मत कराओ भी, 600 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें छेड़खानी मत करो। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दे रखा है सब, सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास इतना मटेरियल है जिससे हमको पाइप को बनाना है। अब इसी मटेरियल को हमको यूज करके क्या बनाना है, पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो पाइप के वॉल्यूम के लिए अभी मैं बात करूंगा। पहले हम लिखेंगे आउटर डायामीटर ऑफ पाइप जो आपको गिवन है, आउटर डायामीटर ऑफ पाइप क्या है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। अगर हमको आउटर रेडियस निकालनी है तो क्या निकल के आ जाएगी, आउटर रेडियस, देखो ध्यान देना, आउटर डायमीटर है, इसको मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूं जो कि आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। आउटर रेडियस ऑफ पाइप, आउटर रेडियस बड़ी होगी तो मैं इसको कैपिटल आर से लिख रहा हूं, ये हो जाएगी 8/2, 8/2 यानी कि कट जाएगा तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ गए? उसके बाद इनर डायामीटर, इनर डायामीटर ऑफ पाइप, इनर डायमीटर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्मॉल डी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ पाइप कितनी आ जाएगी रेडियस, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों स्मॉल आर से इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आउटर रेडियस पता चल गई 4 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस पता चल गई 7/2 सेंटीमीटर है। अब हमको इसी का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरे को बताओ आप। देखो बाहर वाले वॉल्यूम से यानी कैपिटल आर स्क्वायर, इससे हमको अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आएगा। अब जो मटेरियल यूज हो रहा है हमारे पास कितना है 53 इंटू 600। अब देखो पाई यहां से कॉमन है, दोनों जगह हाइट कॉमन है, तो हमने पाई और एच कॉमन निकाल लिया और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखो और इसको मैं इधर से लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 53 इंटू 600 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू हाइट। देखो क्या है, हाइट कितनी दी गई है, हमको हाइट ही तो निकालनी है, लेंथ निकालनी है ना टोटल। वही जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी जो हाइट होगी वही उसकी लेंथ होगी, तो हमको एच की वैल्यू निकालनी है। आउटर रेडियस आपको दे रखी है 4। ठीक है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, और देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पे आउटर रेडियस और स्मॉलर रेडियस को मतलब इनर रेडियस को आप रख दो, हो जाएगा 22/7 इंटू एच। और देखो आउटर रेडियस प्यारे बच्चों 4 + 1 कितना आ जाएगा 7/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 - 7/2। और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 53 इंटू 600 इक्वल टू 22/7 इंटू एच। ठीक है, इंटू एच, और यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 2 यानी 15/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? इस 2 से इसको काट दो, आ जाएगा 11। इस 2 को इससे काट दिया, आ गया 11। अब आप यहां से हाइट निकालिए, तो बाकी सब कुछ इधर लाना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 53 इंटू 600 इंटू देखो 7 डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में आ गया 11, अपॉन में आ गया 11, अपॉन में आ गया 11। ठीक है, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत? कहीं अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर एच, कहीं पे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है क्या? नजर मारो थोड़ा सा। आइए देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। पॉइंट में तो कोई गेम था नहीं, ध्यान दे लो एक बार फिर से, क्योंकि लास्ट कैलकुलेशन में आ गई है गाड़ी। अब ये 2 से हमने इसको काट दिया, 11 बन गया, अपॉन में 7 था, ये हो जाएगा 815, 8 - 1 तो ठीक है। ठीक, अब देखिए आगे ये कैपिटल एच है। ठीक, अब आप इसका अलग से मल्टीप्लाई करा लो कहीं बाहर, मैं यहीं पे करा देता हूँ। देखो यहाँ करा लेते हैं, 53 इंटू 600 है, 53 इंटू 600, 2 0 तो लास्ट में लगा दो, 6 3 18 की कैरी 1, अब ये हो जाएगा 30 और 31। ठीक है, कितना हो गया 31800। हाइट कितनी हो गई, इसका मल्टीप्लाई हो गया 31800, और इसका कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच हमने काउंट कर लिया, आर प्लस आर, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आप अपॉन 11 करोगे, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 00 तो ऑलरेडी आ जाएगा, 14 8 जा 100, कितना होता है बताओ मेरे को? 14 8 जा 112 कैरी 11, 14 1 जा 14 और 11 25 का 2 हो जाएगा कैरी, और 14 3 जा 14 और 2 44/11। ये अभी पहले बच्चों कुछ गड़बड़ हो रहा है बीच से, ध्यान दिलाओ, फिर कहीं से गड़बड़ हो गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। कहीं बीच में गड़बड़, क्या 53 तो दे रखा था ना, ये 53 इंटू 40 इंटू 15, 53 इंटू 14 इंटू 15, और रिकास्ट पाई हो रहा है, आउटर डायमीटर 8 है और 7 है रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, हाँ तो हमने इसका वॉल्यूम निकाला, इतना मटेरियल था, आउटर हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पाइप में हमने बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करा दिया है, पाई एच कॉमन आ था, कॉमन ले लिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 00 इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं पाई का वैल्यू पाई/7 रख रहा हूँ, हाइट हमको निकालनी है, आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 00 ही है ये आ गया 31800 इक्वल टू 22/7 इंटू हाइट, और देखो कैपिटल आर 4 है, स्मॉल आर 7/2 है, कैपिटल आर 4 है, स्मॉल आर 7/2 है। ठीक, आप इसको और काटोगे, क्या कर सकते हैं, देखो इसको काटोगे कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, 2 से काटिए तो 15900। ठीक है, और इक्वल टू 11/7 इंटू एच, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं एच की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 159
00 इंटू 7 इंटू, देखो 2 2 जब 4 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 11 इंटू 15, 11 इंटू 15। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 5 14 और 1 15, देखो ये 3 से काट रहा, पहले इसको 5 से काट लो तो आ जाएगा 3, और इसको 5 से काटोगे तो आ जाएगा 3180 आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3180 इंटू 7 इंटू 4/11 इंटू 3। अभी भी आप देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 1060 आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर देखो, इसके बाद आप मैं यहाँ नोट करूंगा, नोट करो इतना फटाफट, नोट करिए। ठीक है, कितना आ गया 1060 इंटू 28 अपॉन क्या बच गया पहले बच्चों, केवल 11 बच गया। ठीक, अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, 1060 इंटू 28, इस पे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कराओ 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 08692। ठीक, कितना आ गया, h बराबर आ गया 29680/11। ठीक है, इतना आया, मल्टीप्लाई करा के इतना आ गया। अब आप इसको डिवाइड करा लो, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स जाएगा 7 बच जाएगा 76, फिर कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा 76 पे 10 आ जाएगा ना। देखो डिवाइड करा रहे हैं, 29680/11, 2 बार में गया 22 आ गया 7, 76 बन गया, 6 बार में गया 66 बच गया 10, ये 8 उतारा, अब देखो 10 बार जाएगा नहीं, जाएगा 9 बार, तो 269 आ गया, बच जाएगा यहाँ से 9, फिर ये देखो 0 उतर के आ जाएगा, तो 8 टाइम्स जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, 2698 पॉइंट, अब देखो यहाँ बच जाएगा 2 पॉइंट, लगाओगे 0 तो एक बार और चला जाएगा, यानी 2698.1। अगर मैं इसकी हाइट लिखूंगा तो अप्रोक्सीमेट 2698 सेंटीमीटर आएगी, नोट डाउन कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है? आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक, नोट डाउन करिए इसको। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हॉलो, द डायमीटर of external and internal, the diameter of external and internal surface of hollow spherical shell, of surface of hollow spherical shell are 10 centimeter and 6 centimeter, 10 centimeter and 6 centimeter respectively।
उसके बाद इफ इट इज मेल्टेड, इफ इट इज मेल्टेड and recast into a solid cylinder and recast into a solid cylinder of length of 2 whole 2 by 3 centimeter, find the diameter of the cylinder. Find the diameter of cylinder. देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो कह रहा है समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की बात हो रही है। जैसे आपकी जो गेंद होती है, मान लीजिए लेदर की, वो अंदर से खोखली होती है, बीच में थोड़ी थिकनेस होती है जितने में मटेरियल लगा होता है लेदर, ठीक है। आप देखिए उसी तरह हॉलो स्फेरिकल सेल होता है, सेम वैसा ही शेप होता है, अंदर से खोखला होता है, बीच में मटेरियल लगा होता है, ठीक है। तो उनकी देखो दो रेडियस हो जाएंगी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो बाहर वाली का जो डायमीटर है आपको गिवन है 10 है, अंदर वाली का डायमीटर 6 है। उसको हमने मेल्ट किया है, उसके बाद एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं जिसकी लेंथ मतलब जिसकी हाइट जो है वो 2 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमें उस सिलेंडर का डायमीटर बताना है क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, घबराने की ज्यादा दिक्कत है नहीं, लग जाएगा। कैसे? आपको पहले दिया गया है आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल, आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल कैपिटल डी हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी बताइए? आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगी? यानी कैपिटल आर, इसको हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद इनर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल, स्मॉल डी, ये हो जाएगा कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी स्फेरिकल सेल की? स्मॉल आर, इसको हाफ कर दोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपको रेडियस दे रखी हैं। अब आपको इनसे बना मटेरियल जो हॉलो स्फीयर है, सेल है, ये कितने मटेरियल से बना है ये आपको निकालना है। अब आप बताइए, मटेरियल तो बीच में लगा हुआ है, जैसे आपकी बॉल में बीच में लेदर लगा होता है वही हमें निकालना है। जैसे तो आप क्या करोगे, बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे, बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे। तो मैं अगर यहाँ निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल, तो आप बताइए आप क्या कहोगे सर कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जो बाहर वाला है इसमें हम अंदर वाले को माइनस कर देंगे, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे 4/3 पाई और बन जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई जो है हम नहीं रखेंगे, पाई जो है मैं नहीं रखूंगा, और कैपिटल आर आपको दिया गया है 5 का क्यूब और स्मॉल आर है 3 का क्यूब। देखिए 4/3 पाई कैपिटल 5 का क्यूब कितना 125 माइनस, और 3 का क्यूब कितना है 27, 3 का क्यूब 27। तो 4/3 पाई 125 में से आप 27 माइनस करोगे तो पहले बच्चों आ जाएगा 98 इंटू 98 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, समझ में आई मेरी बात? ये आ गया 4/3 पाई 98 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी। फिर इसी मटेरियल से आप सिलेंडर बना रहे हो,
तो यही वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का काम कर जाएगा। इतने क्वेश्चन लगा लिए हो आप, अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा ना। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई इसी मटेरियल का आप सिलेंडर बना रहे हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी तो यही होगा जो आपको क्या गिवन है, 4/3 पाई इंटू 98। अब सिलेंडर का जो फार्मूला होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 98। देखो पाई से पाई कट गया, जहां मेरे को दिखता है दोनों में पाई आएगा मैं वहीं पे पाई नहीं रखता हूं, बाकी सब जगह रख देता हूं पाई। ठीक है, आर आपको पता है, नहीं पता है आपको आर निकालना है। हाइट आपको पता है 2 होल 2/3, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2 3 जा 6 2 8/3 हो जाएगा, इंटू 8/3 हो जाएगा। ठीक, ये जगह 4/3 इंटू 98। आप देखो 3 से 3 कट गया, ये देखिए 2 कट गया और ये इससे ये कट जाएगा 49। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पहले बच्चों, 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 7। रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो 1 बार लिख के बाहर कर देते हैं। आप देखो रेडियस निकल आई है, आपसे पूछा डायमीटर है, यानी आपसे 2r की वैल्यू पूछी गई है तो आप भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो। 2r को d लिखा जा सकता है, डायमीटर ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। जो आपसे पूछा गया है आपने निकाल कर रख दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, पूरा हो गया है। प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्यारे बच्चों सभी को क्वेश्चन आज के समझ आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही रखूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्वेश्चंस का कलेक्शन, कैसा लगा उनका सॉल्यूशंस, बताइएगा कमेंट करके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, पढ़िए और अपना फ्यूचर जैसा आपका मन उस हिसाब से लाके ब्राइट कीजिए। ठीक है, जितना ब्राइट करना चाहते हैं, हम तो पढ़ाते ही हैं। ठीक है, और पढ़ाने का मतलब प्यारे बच्चों एक एक चीज डीपली बताना होता है, तो हम एक एक चीज आपको डीपली बताते भी हैं। ऐसा कंटेंट आपको स्कूल या अदर कोचिंग्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर चांस है शायद कोई देता हो, वरना जिस तरह से मैंने पढ़ाया है आपको एक एक चीज, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखूंगा। आप मेरे चैनल में आइए, पढ़िए लिखिए, फ्यूचर ब्राइट कीजिए और मेरे चैनल को सब जगह शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराइए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।